रोज सर साउथ दिल्ली के जो फतेहपुर में आरोपी गिरफ्तार किया, क्या है पूरा मामला बता दें। तो 28 फरवरी और 1 मार्च की इंटरवीनिंग नाइट को एक पीसीआर कॉल मिलती है रिगार्डिंग थेफ्ट एंड लूट इन अ ब्राइडल डिज़ाइनर बुटीक, जो कि एक लहंगे और जो शादियों के जो सूट वगैरह बनाते हैं उसकी एक शोरूम है। उसके अंदर रिनोन्ड शोरूम है काफ़ी। उसके अंदर लूट की एक खबर मिलती है 1:15 बजे के अराउंड। पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है तो पता चलता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड हैं वहाँ पर जिन्होंने पीसीआर कॉल करी है। तो जब छानबीन होती है तो उसमें निकल के आता है कि एक टेम्पो के अंदर 3 लोग आए थे, उसमें इंक्लूडिंग एक वुमेन भी थी। जो वुमेन आई उन्होंने पहले सिक्योरिटी गार्ड को अप्रोच किया और उनसे बताया कि मैं ओनर की रिश्तेदार हूँ, जानने वाले हैं और हम अंदर जाके कुछ सामान लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक रेपो बनाने की कोशिश करी और सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश करी और फ़ोन वगैरह बोला कि आपको ओनर से बात करानी होगी। इतने में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन लिया उनसे बात कराने के लिए, तो ऑटो टेम्पो से 2 लोग और निकले और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को ओवरपावर कर लिया। सिक्योरिटी गार्ड को अच्छे से बांध दिया एंड उसके बाद में 2 घंटे तक उन्होंने शोरूम के अंदर लूट करी और सारा जो सामान था, एक्सपेंसिव लहंगे, सूट, साड़ीज़ और जो भी अलग-अलग एंटीक्स थे शोरूम के अंदर, वो चोरी करके अपने टेम्पो में भर के उसको ले गए। पुलिस की मल्टीपल टीम्स बनाई गई। एसीपी महरौली रघुवीर साहब के सुपरविजन के अंदर एसएचओ फतेहपुर बेरी राजेश, एटीओ फतेहपुर बेरी एंड इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर राजेश अलॉन्ग विद दी होल टीम, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और विद इन 30 आवर्स इस पूरे केस को, इस लूट वाले केस को, रॉबरी के केस को इन्होंने क्रैक किया। तो जो केस था वो सेंसिटिव था, हाई प्रोफाइल था और बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है जो इन्वॉल्व था। अराउंड 2 करोड़ का जो टोटल लहंगे और जो सूट्स हैं वो इन्वॉल्व थे इसके अंदर, जो डिज़ाइनर आउटफिट्स होते हैं। तो वो इन्होंने टीम ने बहुत बढ़िया तरीके से सीसीटीवी की मदद से ट्रेल बनाते हुए करीब 70-80 कैमरे इन्होंने चेक किए, लोकल इंक्वायरी करी, कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए, जो कि टेम्पो को तक वो नैरो डाउन कर पाए। टेम्पो को एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद इन्होंने उसके ओनर पे कांटेक्ट किया और वहाँ से जो उस टेम्पो को जिन्होंने यूज़ किया था वो उस जुवेनाइल को इन्होंने एप्रीहेंड किया। उसके बाद उससे दूसरा जुवेनाइल निकला जो कि एक स्टोर के अंदर ही, इसी स्टोर के अंदर ही काम करता था और एक एम्प्लॉय था। उससे जो लेडी है उस तक ये पहुँचे और इन्होंने तीनों को एप्रीहेंड किया और उनसे इंटेरोगेशन करके बाकी की लीगल प्रोसीडिंग्स करी गई। सर, ये तीनों लोग जो गिरफ्तार हुए हैं इसमें लेडी की क्या भूमिका है? लेडी क्या पहले से जानती थी इन दोनों लड़कों को जो नाबालिग हैं? हाँ, उसमें से एक लड़के को लेडी जानती थी, वो उनसे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू उनसे जान पहचान हुई थी। सर ये आइडिया किसका था, किसको ये आइडिया आया और किस तरीके से? तो जो जुवेनाइल स्टोर के अंदर काम करता था उसी का ये आइडिया था। वो ऑनलाइन बेटिंग गैम्बलिंग में काफ़ी सारा पैसा अपना गंवा चुका था, तो उसने उसके ऊपर काफ़ी सारा कर्जा था 1.5-2 लाख का। तो उसका ये आइडिया था कि यहाँ पर अच्छे महंगे डिज़ाइनर आउटफिट्स बिकते हैं, तो उसने ये पूरा प्लान अपनी कॉन्स्पिरेसी पूरी बनाई। सर मोटिव क्या था? क्योंकि ये चोरी करने के बाद में कहीं पे आम जगह पे, हर जगह तो बेच नहीं सकते थे क्योंकि वो काफी महंगे थे। इनका मोटिव था कि कहाँ पे ये, तो इनका मोटिव, क्योंकि ये डिज़ाइनर लहंगे काफ़ी महंगे होते हैं और जो पर्सन था वो जुवेनाइल था, वो स्टोर के अंदर ही काम करता था। उनके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है जो खरीदने वाले लोग हैं उनकी, तो उनसे वो संपर्क करते या फिर किसी और को सस्ते दामों में बेचते, तो पूरा ये प्लान होता। इन तीनों की पहले भी कोई इन्वॉल्वमेंट रही है इस तरह? नहीं, ये दोनों जुवेनाइल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो उसका कोई रिकॉर्ड एज सच पुलिस मेंटेन नहीं करती है। लेडी सर कौन है? ये क्या है? कोई डिजाइनर है? लेडी का क्या प्रोफाइल है? नहीं, लेडी जो है वो उसका नाम काजल है। वो 21 साल उसकी उम्र है, नोएडा में रहती है। तो वो जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया के थ्रू वो इस जुवेनाइल से संपर्क में आई थी। तो पहले भी वो इस तरह की घटना कर चुकी है? वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई इंसिडेंट्स नहीं आई। यानी कि पैसों के लालच में जुड़ी थी इनके साथ। हाँ जी सर, आपने कहा कि गार्ड को 2 घंटा जो है बंधक बनाकर लूट की, डीवीआर भी लेके गया। वो डीवीआर और सारे क्या जो है भी उसके अंदर का पूरा बताएं। तो सीसीटीवीज और डीवीआर्स वहाँ पर लगे हुए थे स्टोर के अंदर, क्योंकि अच्छा स्टोर है वो, एक डिज़ाइनर बुटीक का स्टोर है।
तो क्योंकि ये अंदर का ही एक आदमी इन्वॉल्व था इसके अंदर, तो उसको पता था कि कहाँ-कहाँ पर सीसीटीवी और डीवीआर्स लगे हुए हैं। उसने पहले उनके वायर्स वगैरह काटे और सीसीटीवी से वहाँ पर डीवीआर को उठा के अपने साथ लेके चले गए थे। सर जिससे ये कि जो और डिफिकल्ट हो गया था। तो ये एक जुगनैल जो आरोपी है ये क्या करता था स्टोर में, मतलब किस तरीके से रखा गया था इसको, क्योंकि छोटा है। ये स्टोर के अंदर 1 डेढ़ साल से काम कर रहा था। तो जनरली ये रात को जो मालिक हैं उनके साथ ही बंद करके जाता था। तो स्टोर के अंदर भी 2 गेट्स थे, तो अंदर वाले गेट को इसने खुला छोड़ दिया था, बाहर वाले गेट की इसके पास चाबी थी, जो इसने यूज़ किया पूरे प्लान को अंजाम देने में। जो तो पुलिस के लिए एक थोड़ा-सा ब्लाइंड केस था, क्योंकि इसके अंदर कोई सीसीटीवी फुटेजेस नहीं थी और ना ही कोई क्लू थे। जो टेम्पो भी यूज़ किया गया था, उसके अंदर अलग-अलग टेप्स वगैरह से नंबर प्लेट्स को हाइड किया गया था और टेप्स को हटाया गया था जिससे कि इसकी आइडेंटिटी छुपाई जा सके। तो उस तरीके से ये टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है और इसको पूरे मुद्दे को बढ़िया से सुलझाया है। सर रिकवरी कितनी हुई है और क्या शॉपकीपर जो है वो जुवेनाइल को काम पे रखे हुए थे अपने? जो रिकवरी है इसके अंदर पूरी रिकवरी की गई है। जितने भी सामान चोरी हुआ था पूरा का पूरा, क्योंकि वो डिस्पोज ऑफ अभी तक नहीं कर पाए थे। इन्होंने एक कमरा आयनगर के अंदर हायर किया था किराए पे और वहाँ पर सारा सामान रखा हुआ था। तो पुलिस को पहले ही खबर मिल चुकी थी, तो छानबीन चल रही थी। तो जो एम्प्लॉय था वो भी छानबीन में पार्ट ले रहा था। तो वो डिस्पोज ऑफ करने का उनको टाइम नहीं मिल पाया था एंड इसी की वजह से पूरी की पूरी रिकवरी कर पाए थे। सर जब गार्ड को बंधक बनाया गया 4 गिलास मिले, वहां पर 4 पैग बने। ये 2 बच्चे के साथ और कौन है जो कि 4 गिलास वो सबूत देता है कि पुलिस और भी इसमें है क्या कुछ खास? वो सारी चीज़ छानबीन का पार्ट है कि कौन एग्जैक्टली वहाँ पर क्लास में क्या कर रहा था।